पहचान, एक संस्कृति, एक गौरव। लेकिन आज वही बंगाल सवालों में। सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि किसके इशारों पर हो रहा है। क्या सत्ता बनाने के लिए एक पूरा राज्य दांव पर लगाया जा सकता है? क्या वोट बैंक के लिए संस्कृति, सुरक्षा और संविधान सब कुर्बान किए जा सकते हैं? आइए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 5,713 करोड़ अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के लिए और सिर्फ 2,533 करोड़ पिछले वर्ग के लिए। यानी एक तरफ तुष्टीकरण और दूसरी तरफ असली हकदारों की अनदेखी। अल्पसंख्यक बजट 13.3 गुना बढ़ा, वहीं पिछला वर्ग सिर्फ 6.6 गुना। एमएसएमई 4.5 गुना, अर्बन डेवलपमेंट 3.9 गुना, साइंस एंड टेक 3.3 गुना। प्राथमिकता विकास है या वोट बैंक? और अगर हम आरक्षण पर सवाल करें तो 77 समुदाय ओबीसी में जोड़े गए हैं, जिनमें से 75 मुस्लिम समुदाय से बताए गए। यानी एक ही समुदाय को बड़े पैमाने पर ओबीसी में शामिल किया गया है। हाई कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। मतलब साफ है, असल में पिछड़े वर्ग का हक छीना गया और आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीति का हथियार बन गया। अब बात सुरक्षा की। 2,688 घुसपैठिए पकड़े गए। बीएसएफ के आधिकारिक आंकड़ों में बंगाल अब अवैध घुसपैठ का गेटवे बनता जा रहा है, जहां फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी और सिंडिकेट का पूरा नेटवर्क सक्रिय है। अब बात वक्फ संपत्तियों के सत्यापन की। 3,509 संपत्तियां वेरिफिकेशन में खारिज हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये प्रशासन पर खड़े होते बड़े सवाल है। और ये मामला सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे देश का चिकन नेक कहा जाता है, यहीं से पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो असर पूरे भारत पर पड़ेगा। अब वहीं कोलकाता के धरना मंच पर ममता बनर्जी ने कहा, अगर एक विशेष समुदाय एकजुट हो जाए तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है। सवाल ये है कि क्या ये नेतृत्व है या चेतावनी? अब वही मालदा, जो आम और रेशम के लिए जाना जाता था, आज वहाँ आम के बाग अवैध प्रोजेक्ट्स के लिए काटे जा रहे हैं। और रेशम उद्योग, जो कभी पहचान था, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मालदा को फेक करेंसी कैपिटल तक कहा जाने लगा है। वहाँ पशु तस्करी, नकली नोट और सिंडिकेट नेटवर्क सक्रिय है। अब बीएसएफ पर हमले होते हैं, गिरोह खुलेआम काम करते हैं और कानून कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब बात अस्मिता की। बंगाली भाषा को मिटाने का मुद्दा। अब ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने बंगाली पाठ्य पुस्तकों में उर्दू के शब्दों को बढ़ावा दिया है। रामधनु को रोंगधनु और जोल को पानी में बदला है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शब्दों का बदलाव है या बंगाल की भाषाई पहचान पर असर है? सनातन धर्म को गंदा धर्म कहा गया। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को आतंकवादी बताया गया। रामकृष्ण मिशन के संतों पर सवाल उठाए गए और हिंदू मान्यताओं का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया गया। अब मथुआ समुदाय के साथ भी अपमान के आरोप लगे। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर के नामों का गलत उच्चारण किया गया। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। एक महिला, एक दलित, उनके पद तक का भी सम्मान नहीं रखा गया। मुर्शिदाबाद और हुगली में हिंसा हुई। 113 घर जला दिए गए। 500 लोग पलायन करने को मजबूर हुए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये वही धरती है रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद की। लेकिन आज वही बंगाल कटमनी, सिंडिकेट और डर की राजनीति में जकड़ा हुआ है। 14 सालों में राशन को लेकर सवाल उठे, नौकरियों को लेकर सवाल उठे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और सीमाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठे। हर वर्ग, महिलाएं, युवा, मध्यम वर्ग, जनजाति खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब वक्त है फैसले का। बंगाल अब और अंधकार नहीं सहेगा। बंगाल न्याय चाहता है, बंगाल बदलाव चाहता है। ये लड़ाई है भय बनाम भरोसे की। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ विकास और विश्वास है। और इस बार आवाज साफ है और डबल इंजन सरकार लाजवाब है।